आज की किस्त में नाजरीन ने देखा कि जुनीद की बातें सुनकर जहां आरा बिल्कुल साफ मुकर जाती हैं, वो न सिर्फ जुनीद की बातों को रद्द कर देती हैं, बल्कि उल्टा कहती हैं, अगर आपको इस घर में मसला है तो आप घर चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको जबरदस्ती नहीं रोका। ये सुनकर जुनीद बिल्कुल हड़बड़ा जाते हैं। वो किसी भी कीमत पर ये घर छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो जहां आरा से मोहब्बत करते हैं, जहां आरा और उस घर को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी तरफ जुनीद को मायरा से लड़ाई का बहाना भी मिल चुका है। अगर देखा जाए तो मायरा की भी कुछ ना कुछ गलती जरूर बनती है। सास बनने से पहले वो उसकी खाला थी। जब मायरा अपनी माँ की बातें बर्दाश्त कर सकती है, तो अपनी सास की बातों को मुस्कुराकर क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाती। असल में वो तो सिर्फ जुनीद और मायरा को वापस घर ले जाना चाहती थी, इसीलिए उस घर में नुक्स निकाल रही थी। लेकिन मायरा को खास तौर पर उनका यहाँ आकर रहना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। बहुत से लोग कहेंगे कि सॉस को टॉक्सिक दिखाया गया है और सासें ऐसी ही होती हैं, बहू को एडजस्ट करना पड़ता है। इसी एडजस्टमेंट की कमी ने जुनीद और मायरा के दरमियान फासले बढ़ा दिए। ये सब देखकर जहां आरा बेहद खुश होती हैं, क्योंकि वो अपने मकसद के मजीद करीब पहुंच रही हैं। लेकिन अगर गौर करें तो मायरा ज़हरा की तरह सादा नहीं, वो एक होशियार और चालाक लड़की हैं। इसी होशियारी का सबूत उस वक्त मिलता है जब वो ग्रोसरी वाले लड़के को फौरन पहचान लेती हैं। उस दिन बाबा बनकर सड़क पर तुम ही मिले थे ना, और कल रात भी घर में तुम ही आए थे। मायरा की छुट्टी हिस्स कमाल की है। 1 मिनट में उस लड़के की हुआ निकल जाती है और वो मिन्नतें करने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन अगले ही दिन वो लड़का, जहां आरा के कहने पर मायरा को दोबारा डराने आता है, इस बार चोर बनकर। मायरा किचन में खाना बना रही होती हैं कि अचानक आवाज आती है। वो बाहर आती हैं और उन्हें एहसास होता है कि घर में कोई मौजूद है। दरवाजा बंद हो जाता है। खौफ से उसकी टांगें कांपने लगती हैं। वो फौरन जुनीद को फोन करती हैं। जुनीद घर पहुंचता है, मगर कमरा अंदर से लॉक होता है। दोनों परेशान हो जाते हैं कि अंदर आखिर कौन है। जुनीद कहता है, मुझे लगता है इस घर में कोई खुफिया रास्ता भी है। लेकिन मायरा इसका हाथ पकड़कर रोक देती हैं और कहती हैं, नहीं जुनीद, पहले पुलिस को बुलाना होगा। जो भी इस कमरे में है उसे पकड़वाना होगा। मगर दोनों को अंदाजा नहीं होता कि वो लड़का कब का निकल चुका है। इसका मकसद सिर्फ दोनों को खौफजदा करना था। मायरा को यकीन होने लगता है कि जहां आरा किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। आखिरकार जुनीद ये फैसला कर लेते हैं कि वो अब मायरा के साथ मजीद नहीं रह सकते। वो जहां आरा से मिलते हैं और उन्हें शादी के लिए प्रपोज करते हैं। मेरा और मायरा का मिजाज नहीं मिलता। मैं अपनी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? लेकिन यहाँ जुनीद को बड़ा झटका लगता है। जहाँ आरा साफ इनकार कर देती हैं। ये आपका जाती मसला है, और जहाँ तक शादी की बात है, शायद आप भूल रहे हैं कि मैंने पहले ही बताया था, मैं शादीशुदा हूँ। जहाँ आरा के इनकार के बाद जुनीद का हाल अब जीशान जैसा होने वाला है। ड्रामा नगर का सवाल, क्या जुनीद को अपनी गलतियों का एहसास होगा, या जहां आरा की साजिश मजीद खतरनाक मोड़ लेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी राय बताएं। और ड्रामा नगर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप नई किस्तें फौरन देख सकें।